फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप सर अपने यूट्यूब इंग्लिश बाय दिलीप सर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वोकैब पे आधारित है और नए नए वर्ड सीखिए, आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग करिए। तो आइए देखते हैं। वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसमें ढेर सारे वर्डों को डिस्कस करेंगे हम। तो आइए चलते हैं, पहला वर्ड देखते हैं क्या है। इफ हाक्स पास। इफ हाक्स पास का मीन होता है एक गलत कदम, यानी एन एम्ब्रेसिंग मिस्टेक। कोई एन एम्ब्रेसिंग मिस्टेक, उसे क्या कहेंगे? फाक्स पास। नेक्स्ट वर्ड है अबेटर। अबेटर का मीन्स होता है कसाई खाना। क्या होता है? कसाई खाना। तो देखेंगे मीनिंग इसका। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाटर्ड फॉर द मार्केट। जहाँ पे पशुओं को स्लाटर किया जाता है, हत्या की जाती है, मार्केट में बिक्री के लिए, उसके मीट की बिक्री के लिए, उसे स्थान को कहा जाता है अबेटर। नेक्स्ट वर्ड है अब्डिकेशन। अब्डिकेशन का मीन होता है गिविंग अप थ्रोन। सिंहासन को त्याग देना, उसे कहते हैं अब्डिकेशन। फिर है अब्ल्यूशन। अब्ल्यूशन एक बड़ा प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है अभिषेक। तो क्या हो जाएगा? ए वॉशिंग आर क्लीनिंग ऑफ द बॉडी स्पेशली इन रिलीजियस सेरेमनी। कोई रिलीजियस धार्मिक कार्यक्रम के लिए जब बॉडी को क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है, नहाया जाता है, तो उसे कहते हैं अब्ल्यूशन, यानी अभिषेक करना। फिर है एब्रोजीनियस। वर्ड है एब्रोजीनियस। एब्रोजीनियस का मीन होता है मूल निवासी, कहीं किसी कंट्री के या मूल निवासी, उसे कहेंगे द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। फिर यहाँ पे वर्ड रिपीट हुआ है एब्रोजीनियस, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ ए कंट्री। यस। नेक्स्ट वर्ड है अब्रोगेट। अब्रोगेट का मीन होता है अभिनिषेध करना, टू डू अवे विद रूल। कुछ जो रूल के है उसके टू डू अवे विद रूल, यानी रूल के विरुद्ध काम ना करना, अब्रोगेट। दूसरा मीनिंग है एब्रोगेट, तो सेम है लगभग ये रूल्स का। नेक्स्ट है एब्रोगेट, इसका भी वही मीन है एब्रोगेट का। नेक्स्ट वर्ड है असेंचुएट। असेंचुएट। असेंचुएट का मीन होता है गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू। किसी पर अधिक दबाव देना या दबाव चिन्ह बनाना, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस, या किसी को महत्व देना, उसे कहते हैं असेंचुएट। नेक्स्ट वर्ड है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स का मीन होता है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान को इसे कहते हैं द साउंड, द स्टडी ऑफ साउंड्स। जो साउंड का स्टडी कराती है विज्ञान, उसे कहते हैं एकॉस्टिक्स। आगे बढ़ चलेंगे फ्रेंड्स। अगला वर्ड है अकाउसिस। अकाउसिस का मतलब होता है संतुष्ट होना। तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट विदाउट प्रोटेस्ट और साइलेंटली। स्वीकार कर लेना बिना किसी प्रोटेस्ट के, अनुमति के, चुपके से, यानी संतुष्ट हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोनियम। एक्रोनियम का मीन होता है संक्षिप्त करना। द वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ ए नेम। इनिशियल लेटर ऑफ ए नेम, किसी का नाम है, जैसे किसी का नाम है राम नरेश, तो उस वर्ड को आप कैसे एक्रोनियम में करेंगे? आर एन, इस तरीके से इसे कहते हैं एक्रोनियम करना, संक्षिप्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एडेंडम। एडेंडम। एडेंडम का मीन होता है परसिस्ट, थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक etc। किसी बुक के अंत में जो कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया जाता, जोड़ा जाता है, उसे कहा जाता है एडेंडम। बड़ा प्यारा वर्ड है परसिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एरोनट। एरोनट का मीन होता है ए पर्सन हु पायलट्स आर ट्रेवल इन ए बैलून, एयर स्पेस और एयरक्राफ्ट। कोई एयरशिप में या बैलून में जो बैलून चलाने वाला होता है, उसे एरोनट कहा जाता है, यानी वायुयान चलाने वाले व्यक्ति को एरोनट कहा जाता है। अगला वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्यवेदी।
पर्सन हु लव्स नेचर, जो व्यक्ति नेचर से प्रेम करता है, प्रकृति से प्रेम करता है, उसे कहेंगे एस्थेटिक। फिर एक वर्ड है एस्थेटिक, पर्सन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्यूटी इन नेचर, जो नेचर में बहुत ज़्यादा या कला में बहुत ज़्यादा घुला हुआ है, बहुत उसको प्रशंसा करता है, प्रेम करता है, उसको एस्थेटिक कहा जाता है। और भी आगे बढ़ चलते हैं। अगला वर्ड है एस्थेटिक, ये भी उसी संबंध में है। वन हु डाउट्स ऑफ द साउंडनेस ऑफ इंटरफेरेंस, जो डाउट करता है साउंडनेस ध्वनि के ऊपर, इंटरफेरेंस बाधाओं के ऊपर, उसे भी एस्थेटिक कहा जाता है। ये वर्ड हुआ। अगला वर्ड है एरोगेटिव, एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है छेड़ना। टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट यानी एग्रावेट करना, छोड़ देना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया या इसे कहते हैं ओडिनोफोबिया। इसका मतलब होता है जिसको बांसुरी से डर लगता है। बांसुरी होती है, उससे जिसे डर लगता है बांसुरी की ध्वनि से, उसे कहते हैं फियर ऑफ पेन, और उसे कहते हैं एल्गोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मीन होता है कृषि विज्ञान। एग्रो से जुड़ा है, एग्रो माने कृषि होता है। द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप्स। अगला वर्ड है आल्केमी। आल्केमी का मतलब होता है रस विधा। तो केमिस्ट्री इन एंशिएंट टाइम, जो प्राचीन समय में केमिस्ट्री हुआ करती थी, रसायन शास्त्र होता था, उसे आल्केमी कहते थे। अगला वर्ड है एलेगरी। एलेगरी का मतलब होता है रूपक। ए स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपल, जिसमें लोगों को सिम्बोलाइज करके कहानी को लिखा जाता था, उसे एलेगरी कहा जाता था। अगला वर्ड है फ्रेंड्स एलिविएट करना। एलिविएट का मतलब होता है कम करना। तो टू मिटिगेट आर लेसन द सफरिंग आर पेन, यानी कष्ट को कम करना या उसको हल्का करना, उसे कहते हैं एलिविएट। नेक्स्ट वर्ड है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका मतलब होता है अनुप्रास। तो कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, जहाँ पर सेम लेटर, एक समान एक जैसे शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति हो, उसे कहते हैं अलिट्रेशन। दूसरा भी है अलिट्रेशन, कमेंसमेंट ऑफ अर्जेस्ट वर्ड विद द सेम लेटर। वही बात कही गई इसमें भी है, सेम लेटर का पुनरावृत्ति रिपीटेशन हो तो उसे अलिट्रेशन कह दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अल्मैनिक। अल्मैनिक का मीन होता है पंचांग। पंचांग होता है एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स, जो हमें नक्षत्रों की दशा और दिशा बताता है, पंचांग होता है, उसे अल्मैनिक कहा जाता है। अगला वर्ड है अल्टर। अल्टर का मीन होता है वेदी। ए रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग्स टू ए गॉड आर मेड, एक ऐसा स्थान जहाँ पे ऑफरिंग के रूप में गॉड को कुछ चढ़ाया जाता हो, तो उसे अल्टर कहा जाता है, वेदी कहा जाता है। अल्ट्रुइज्म एक वर्ड है। अल्ट्रुइज्म का मीन होता है दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत जो रखता है, जिसे परोपकारी कहते हैं। तो रिगार्ड फॉर अदर्स एज प्रिंसिपल आर एक्शन, उसे अल्ट्रुइज्म कहते हैं, परोपकारी होता है। नेक्स्ट वर्ड है ये अल्ट्रुइस्ट है और फिलेंथ्रोपिस्ट है, दोनों का मीन एक ही होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट। लवर ऑफ मैनकाइंड, इसे कहते हैं मानवता का प्रेमी, उसे भी अल्ट्रुइस्ट या फिलेंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। अगला वर्ड है डियर एमेक्सोफोबिया। एमेक्सोफोबिया क्या होता है? वाहन भीत। भीत का मतलब होता है फियर, डर। तो फियर ऑफ राइडिंग कार, किसी कार को चलाने का जो डर रहता है, उसे कहते हैं एमेक्सोफोबिया। आगे बढ़ चलेंगे। एक वर्ड आता है अमेजन। अमेजन वर्ड है जिसका मीन होता है वीरांगना। ए टॉल स्ट्रांग मैस्कुलिन काइंड ऑफ वुमन, एक लंबी ताकतवर एक प्रकार की महिला जो होती है, कह सकते हैं सुंदर सुशील सुडौल महिला, उसे अमेजन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिडेक्स्ट्रस का मीन होता है कपटी।
एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एज वेल एज राइट। जो व्यक्ति दोनों हाथों को एक साथ यूज करता है उसे कहते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। अगला वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मीन होता है अस्पष्ट, विच इज नॉट क्लियर। तो ए वर्ड आर स्टेटमेंट विच कैन बी इंटरप्टेड इन टू वेज। कोई बात है या कोई कथन है जिसको दो तरीके से व्यक्त किया जाए अस्पष्ट तरीके से, उसे कहते हैं एम्बिगुअस। यस। नेक्स्ट वर्ड है एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी का मीन होता है औषधालय। तो एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेड रिडन। जो बेड रिडन औषधालय होता है जहाँ पे औषधि वगैरह प्राप्त की जाती है उसे कहते हैं एम्बुलेटरी। अगला वर्ड है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मीन होता है सुधारना, टू मेक बेटर, किसी चीज को अच्छा करना, एमेलियोरेट। टू इम्प्रूव आर टू लिफ्ट आर ए बेटर प्लेस। सुधार करना, टू लिफ्ट छोड़ देना, आर ए बेटर प्लेस, एक स्थान अच्छा बनाना, उसे कहते हैं एमेलियोरेट। एक वर्ड आता है एमिएबल। एमिएबल का मीन होता है डियर सुशील, बड़ा मित्रवत होता, मिलनसार होता है। वन हु इज लाइकेबल, जो बहुत ही लाइकेबल है, प्यारा है, उसे कहेंगे एमिएबल। अनदर वर्ड है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का मतलब होता है कटिंग आर आर्म, लेग etc बाय सर्जरी। सर्जरी के द्वारा किसी आर्म को या किसी अंग को निकाला जाता है, उसे विच्छेदन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एनार्कोरिज्म। एनार्कोरिज्म का मतलब होता है कालभ्रम, दैट विच अपियर्स टू बी इन द रॉन्ग पीरियड। जो रॉन्ग पीरियड में कुछ ऐसा हैपन हुआ है, पेरा हुआ है, उसे कहते हैं एनार्कोरिज्म। अगला वर्ड है एनार्कोरिज्म। ये भी है ए मिस्टेक इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आर ए थिंग इन विच आउट हार्मनी विद ए पीरियड। कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो साहित्यिक क्रम होता है उसमें कोई गलत मिस्टेक हो जाए तो उसे भी कहते हैं एनार्कोरिज्म। अगला वर्ड लेंगे फ्रेंड्स अनाग्राम। तो अनाग्राम का मीनिंग होता है वर्ड मेड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन अनदर वर्ड। वर्ड मेड बाय चेंजिंग, जो बदल करके शब्द बनाए जाते हैं, द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन अनदर वर्ड, किसी दूसरा वर्ड नए वर्ड का निर्माण हो जाए तो उसे कहते हैं अनाग्राम। एक वर्ड आता है अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट का मीन होता है अराजकतावादी। तो ए पर्सन हु विशेस टू थ्रो ऑल ओवर इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पर जो सारी स्थापना होती है गवर्नमेंट वगैरह की, उस इस्टेब्लिशमेंट को जो नष्ट कर दे उसे कहते हैं अनार्चिस्ट, अराजकतावादी। अगला वर्ड है एनाथीमा। एनाथीमा का मतलब होता है अभिशाप। तो समथिंग दैट इज डिटेस्टेड, कुछ भी है जो डिटेस्टेड है, गैर रुचि है, उसे कहते हैं अभिशाप। अगला वर्ड है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मीन होता है डियर शारीरिक रचना, द साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी की रचना का विज्ञान होता है उसे कहते हैं एनाटॉमी। अगला वर्ड है एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया का मीन होता है नरभीति। भीत का मीन हमने बताया है फियर होता है। तो फियर ऑफ मेल, जिनको पुरुषों से डर लगता है, मेल से डर लगता है, उसे कहते हैं एंड्रोफोबिया। जो लोग पुरुष से डरते हैं उसे कहेंगे एंड्रोफोबिया। अगला वर्ड है एंग्लोफाइल। प्यारा वर्ड है, देखेंगे जरा इसको, एंग्लोफाइल को। तो क्या है, इंग्लैंड और वहाँ की वस्तुओं को जो पसंद करने वाला व्यक्ति होता है। एन एडमायरर ऑफ द इंग्लिश पीपल लैंग्वेज मैनर्स और वे ऑफ लाइफ। जो इंग्लैंड की में होने वाली लोग, वहाँ के रुचि हैं, वहाँ की लाइफ है, उसको जो पसंद करता है तो उसे कहेंगे एंग्लोफाइल। अगला वर्ड है एंग्लोफोबी। एंग्लोफोब का मीन होता है इंग्लैंड और वहाँ की वस्तुओं से जो नफरत करता है डियर, उसे कहते हैं एंग्लोफोब। तो वन हु डिसलाइक द इंग्लिश एंड इंग्लैंड, जो इंग्लिश मतलब अंग्रेजों को जो डिसलाइक करता है और इंग्लैंड को नापसंद करता है उसे कहते हैं एंग्लोफोब। अगला वर्ड है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मीन होता है मिटा देना, यानी डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को नष्ट कर देना। अगला है
एन्युटी, एन्युटी का मतलब होता है वार्षिकी। फिक्स्ड सम ऑफ मनी पेड टू समबडी एज इनकम इन हिज लाइफ टाइम। नेक्स्ट वर्ड है एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है पीड़ानाशक। कुछ है ऐसा जो पीड़ानाशक है। मेडिसिन विच लेसन पेन, जो दर्द को दवा कम करती है, उसे कहते हैं एनोडाइन। अगला वर्ड है एनोमली। एनोमली का मतलब होता है अनियन, यानी डिविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड। जो सामान्य रूल से, नियमों से दूर हो जाए उसे कहेंगे एनोमली। एक वर्ड और होता है एनोमली, डिविएशन फ्रॉम ईच कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, लगभग सेम वर्ड है। एनोरेक्सिया, बड़ा प्यारा वर्ड है एनोरेक्सिया। अरुचि होती है फियर ऑफ गेटिंग फैट, मेक्स यंग गर्ल स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट। एनोरेक्सिया होता है ये फियर ऑफ गेटिंग फैट। जिन लोगों को मोटे होने से डर रहता है कि हम बहुत खाते पीते हैं, मोटे हो जाएंगे, तो उन लोगों को एनोरेक्सिया हो जाती है। फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल, जैसे कि युवा लड़कियां होती हैं तो वो कम खाती हैं, इसलिए कम खाती हैं कि हम मोटे ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो किस चीज़ का फॉलो करती हैं? वो एनोरेक्सिया का फॉलो करती हैं। अगला वर्ड है एंटोगोनिस्ट। एंटोगोनिस्ट का मतलब होता है प्रतिपक्षी। इसे कह सकते ए पर्सन हु अपोज अनदर। एक पर्सन है जो दूसरों के अपोज में रहता है, विरोध में रहता है, उसे कहेंगे एंटोगोनिस्ट। अगला वर्ड है डियर एंटी रूम। एंटी रूम का मीन होता है गलियारा। रूम लीडिंग इनटू ए लार्ज रूम, किसी एक रूम है जो लीडिंग रास्ता बनी है लार्ज रूम से, उसे कहेंगे गलियारा। एंथोलॉजी एक वर्ड है। एंथोलॉजी का मीन होता है संकलन। संकलन मतलब एक कलेक्शन ऑफ पोएम, जो कविताओं का संग्रह होता है, उसे कहेंगे एंथोलॉजी। एक वर्ड और आता है एंथोलॉजी में, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों का कलेक्शन होता है डियर, उसे भी कहते हैं एंथोलॉजी। अगला वर्ड है एंथोमैनिया। एंथोमैनिया का मतलब होता है पुष्पोनांत, यानी क्रेज फॉर फ्लावर्स, जो फूलों के लिए पागल रहता है, फूलों में बड़ी रुचि रखता है, उसे कहते हैं एंथोमैनिया। यस। अगला वर्ड है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म ये क्या है, जरा देखते हैं इसको। इसे कहते हैं अवतारवाद। द ascribing ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर टू इनिमेट ऑब्जेक्ट एनिमल आर नेचुरल फिनोमेनन। जो नेचुरल फिनोमेनन यानी प्राकृतिक या कोई मानवीय चरित्रताएं हैं, उस तरीके से इसे कह सकते हैं जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, वो कोई प्राकृतिक रूप से या कोई जानवर की तरह बातचीत करने लगता है, तो उसे कहते हैं एंथ्रोमॉर्फिज्म। कहते हैं तो बिल्कुल अवतार हो गया, उसे कहेंगे एंथ्रोमॉर्फिज्म। अगला वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मीन होता है घृणा। स्ट्रांग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच में जो नापसंदगी का भाव होता है, उसे कहते हैं एंटीपैथी। नेक्स्ट वर्ड है फेजिया। अफेजिया क्या होता है? बोली बंद होना, अफेजिया। लॉस ऑफ एबिलिटी टू यूज स्पीच अंडरस्टैंड, जिन लोगों की बोलने की आदत जो, यानी बोली बिल्कुल बंद हो जाए, कुछ बोल न सकें, बोल न पाएं, उसे कहते हैं अफेजिया। अगला वर्ड है एफोनिया। एफोनिया का मीन होता है डियर मूकता। तो टोटल लॉस ऑफ वॉइस, जिनकी आवाज़ बिल्कुल चली जाती है, कतई बोलने में असमर्थ हो जाते हैं, उनको कहते हैं एफोनिया हो गया है, वो मूक हो गए हैं, वो बोल नहीं पाते। नेक्स्ट वर्ड है एपोस्टेट। एपोस्टेट का मीन होता है स्वधर्म त्यागी, जो अपना धर्म खुद अपने आप त्याग दे, उसे कहते हैं एपोस्टेट। तो वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन, जो अपने धर्म को त्याग दे, उसे कहेंगे एपोस्टेट। अगला वर्ड है एपोस्टल। एपोस्टल का मतलब होता है देवदूत। ए पानियर ऑफ ए रिफॉर्मर मूवमेंट, कोई पानियर है या किसी रिफॉर्म मूवमेंट का व्यक्ति है, उसे कहेंगे एपोस्टल। नेक्स्ट वर्ड है एपार्टस। एपार्टस का मतलब होता है उपकरण। ए सेट आर इंस्ट्रूमेंट पुट टुगेदर फॉर ए पर्पस,
कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको एक साथ में रखा जाता है काम करने के लिए, उसे कहते हैं एपार्टस। अगला वर्ड है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है एक नया नौसिखिया, कोई चेला के रूप में। ए पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग। कोई व्यक्ति है जिसने बहुत जल्दी ही सीखना शुरू किया हो किसी क्षेत्र में, उसे कहते हैं अप्रेंटिस। ये नोवाइस होता है, नौसिखिया भी इसको कह सकते हैं। अगला वर्ड है एबोरिकल्चर। एबोरिकल्चर का मीन होता है चरागाह। कल्टीवेशन आर ट्रीज एंड वेजिटेबल्स। जहाँ पर पेड़ पौधों और सब्जियों को उगाया जाता हो उसे कहते हैं एबोरिकल्चर। अगला वर्ड है आर्काइक। आर्काइक का मतलब होता है प्राचीन। तो वर्ड्स यूज्ड इन एशियंट टाइम बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ। पुराने समय में जो वर्ड यूज किए जाते थे लेकिन उनको अब यूज नहीं किया जा रहा है, तो वर्ड कैसे हो गए? वो आर्काइक वर्ड हो गए, वो प्राचीन वर्ड हो गए। नेक्स्ट वर्ड है अर्गाट। अर्गाट का मीन होता है खिचड़ी भाषा। ए स्लैंग ऑफ दी अंडरवर्ल्ड। कोई एक ऐसी भाषा जो अंडरवर्ल्ड में हो, जहाँ बोली जाती हो एक छोटे छोटे से स्थान में, उसे कहेंगे अर्गाट। नेक्स्ट वर्ड आता है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है सिस्टिजन, यानी ए गवर्नमेंट रन बाय द रिच एंड द एलिट पीपल, ए क्लास ऑफ वेल बोर्न पीपल। जो अच्छे लोग हैं, रिच लोग हैं, जिनके द्वारा शासन चलाया जा रहा हो, उसे कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। अगला वर्ड है अरिस्टोक्रेसी। यह भी सिस्टिजन है। गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, श्रेष्ठ जनों का शासन। अगला वर्ड है आर्मेंट। आर्मेंट, आर्मेंट का मतलब होता है अस्त्र शस्त्र। आर्मेंट, मिलिट्री फोर्स एंड देयर इक्विपमेंट्स। मिलिट्री फोर्स और उनके इक्विपमेंट्स जो होते हैं उसको कहा जाता है आर्मेंट। अगला वर्ड है आर्मिस्टाइस। आर्मिस्टाइस का मतलब होता है फ्रेंड्स युद्ध विराम। एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग इन ए वार। एक समझौता हो जाता है कि चलो भाई युद्ध को विराम कर देते हैं, तो उसे कहते हैं आर्मिस्टाइस, युद्ध विराम। नेक्स्ट वर्ड आता है आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट का मतलब होता है आग लगाने वाला। हु इज गिल्टी ऑफ फायरिंग प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी के लिए अपराधी हो, प्रॉपर्टी में आग लगाने वाला हो, उसे कहते हैं एब्रोनिस्ट। अगला है असेंबलेज। असेंबलेज का मतलब होता है जमावाड़ा। एन असेंबली ऑफ हेयर्सनेस, यानी हेयर्सनेस। हेयर्सनेस का मतलब श्रोता लोग, जो भीड़ इकट्ठी होती सुनने वालों की, उसे कहते हैं असेंबलेज। अगला वर्ड है अटेविज्म। अटेविज्म का मतलब होता है पूर्वजता, जो पहले से है। तो रिकरेंस ऑफ सम डिसीज आफ्टर जनरेशन आर सिमिलरिटी इन स्पेशल फीचर विद रिमोट एंसेस्टर्स। जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होता है, चाहे डिसीज हो चाहे कुछ भी ले लीजिए, तो उसे कहते हैं एबिटिज्म। अगला वर्ड है अटिन्यूएट। अटिन्यूएट का मतलब होता है बहुत दुर्बल होना, कमजोर होना। टू मेक थिन आर फाइन आर टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ। जो ताकत अपनी खो दे, कमजोर हो जाए, उसे कहते हैं। अगला है आर्चिफोबिया। आर्चिफोबिया का मीन होता है फियर ऑफ फेलियर। जो असफलता से जिसको डर लगता है, उसे बोलते हैं। अवांट ग्रेट, एक वर्ड है बेटा अवांट ग्रेट। अवांट ग्रेट का मीन होता है द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड ए बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंट। एक आर्ट साहित्यों का एक ग्रुप था जो बहुत ही स्पेशली, विशेष रूप से थे, एक्सपेरिमेंट अनुभवी लोग थे, उन्हें कहा जाता है अवांट ग्रेट। एक्सूम। एक्सूम का मतलब होता है सिद्धांत। ए स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। किसी एक कहावत को स्वीकार कर लिया जाता है बिना सबूत के, उसे कहते हैं एक्सूम। नेक्स्ट वर्ड है बेल। बेल का मीन गांठ होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ कॉटन टाइड इन ए बंडल। तो एक बड़ी सी गठरी होती है काटन सूत की, जो बंधी होती है, उसको बेल कहा जाता है। बैलेड क्या है? बैलेड एक गाथा गीत होता है। ए स्टोरी इन वर्स। एक कहानी है जो वर्स में यानी कविता में कही जाती है, उसे कहते हैं बैलेड।
दूसरा वर्ड है बैलेट, ये भी गाथा गीत है। पोएम इन शॉर्ट स्टेंजास नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी। एक पोएम होती है जो शॉर्ट स्टेंजा में, छोटे छोटे स्टेंजों में, उसे छोटे छोटे पदों में, और एक पॉपुलर स्टोरी होती है किसी नायक नायिका की, उसे भी बैलेट कहा जाता है। बैरिज एक वर्ड आता है, बैरिज का मतलब आड़ होता है। इन क्वेश्चंस, जो प्रश्न करने में यानी घबराता दूर रहता, जिससे प्रश्न करने की शंका हो, उसे बैरिज कहा जाता है। बैथोफोबिया, बैथोफोबिया क्या है फ्रेंड्स? गहरे स्थानों का भय रहता है। फियर ऑफ डेप्थ, जिसको गहराई से डर लगता है, उसे कहते हैं बैथोफोबिया। अगला वर्ड है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मीन होता है आशीर्वाद। तो ब्लेसिंग गिवन बाय प्रिस्ट, जो पुजारियों के द्वारा आशीर्वाद दिए जाते हैं, बड़े साधु संतों के द्वारा, उसे कहते हैं बेनेडिक्शन। अगला वर्ड है बिनाइन। बिनाइन मतलब सौम्य होता है, बड़ा सुशील होता है। टू एक्सप्लेन ए स्पिरिचुअल ट्रुथ, जो आध्यात्मिक बातों को सच्चे तरीके से व्यक्त करता है, उसे कहते हैं बिनाइन। एक और बिनाइन होता है सौम्य, ए टोमर विच इज नॉट लाइकली टू स्पेयर्ड। फिर है बिसीज। बिसीज का मतलब होता है मुहासिरा करना। बिसीज टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्स, जो सराउंड विद आर्म्ड फोर्स, यानी जो आर्मी के द्वारा, फोर्स के द्वारा चारों तरफ से घिरा हो, उसे बिसीज कहा जाता है। बिसीज मीन्स घेरा होता है। अगला वर्ड है बेट्रोटेड। बेट्रोटेड का मतलब होता है मंगेतर, यानी इंगेज टू बी मैरिड, जो मैरिज के लिए तैयार हुआ है, उसे कहते हैं बेट्रोटेड। अगला है बीवी। बीवी का मीन होता है लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स या लेडीज। किसी महिलाओं का या लड़कियों का एक ग्रुप होता है, उसे कहा जाता है बीवी। बीवी माने लड़कियों का झुंड होता है। अगला है वर्ड बिबिलियोग्राफी। बिबिलियोग्राफी का मतलब होता है ग्रंथ सूची। ए लिस्ट ऑफ राइटिंग्स ऑन ए सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट पर जो राइटिंग का लेख है, उसे कहा जाएगा ग्रंथ सूची। अगला वर्ड है बिबिलियोफाइल। बिबिलियोफाइल उसे कहते हैं जो पुस्तकों से प्रेम करता है। तो वन हु लव्स बुक्स, जो किताबों से प्रेम करता है, उसे कहते हैं बिबिलियोफाइल। अगला वर्ड है बिबलुअस। बिबलुअस क्या है? बिबलुअस फ्रेंड कहते हैं शराबी को, जो बहुत ज़्यादा शराब वराब पीता है, उसे कहते हैं बिबलुअस। तो फंड ऑफ मच एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो बहुत ज़्यादा एल्कोहल का शौकीन होता है, उसे कहते हैं बिबलुअस। अगला वर्ड आता है बिगॉट। बिगॉट का मतलब होता है बड़ा ही कट्टर व्यक्ति है। वन हु इंटोलरेंटली डिवोटेड टू द पार्टिकुलर क्रीड, उसे कहते हैं बिगॉट। नेक्स्ट वर्ड आता है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मीन होता है जीवनी, द स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। किसी पर्सन की जो जीवन गाथा होती है व्यक्ति की, उसे कहते हैं बायोग्राफी। अगला वर्ड है बायोस्पी। बायोस्पी का मीन होता है जीवोत जांच, यानी एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। जो सजीव तंतुओं का जो परीक्षण होता है, उसे बायोस्पी कहा जाता है। अगला वर्ड है ब्लास्फेमियस। ब्लास्फेमियस का मतलब होता है तिरस्कारी। वन हु इज इरेवेलेंट टुवार्ड्स गॉड, जो गॉड के प्रति गलत भावना रखता है, ईश्वर के प्रति, उसे कहते हैं ब्लास्फेमियस। अगला वर्ड है ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड का मतलब होता है गोरा। तो ए मैन और वुमेन विद स्किन एंड हेयर आर ऑबर्न कलर, कोई महिला या पुरुष है जिसका स्किन और बाल उसके ऑबर्न कलर के हैं, साफ कलर के हैं, गोरे सफ़ेद कलर के हैं, उसे कहते हैं ब्लोंडे, गोरा। अगला वर्ड है बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब होता है एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, जिसका रहने का तरीका थोड़ा अनकन्वेंशनल हो, असामान्य हो, उसे कहते हैं बोहेमियन। अगला वर्ड है बूर। बूर का मीन होता है फ्रेंड्स गंवार। तो क्लमसी आर इल ब्रेड फेलो, उसे कहते हैं बूर, गंवार होता है। नेक्स्ट वर्ड है बारो। बारो का मतलब होता है उधार। द डेवलिंग प्लेस इफ एन एनिमल अंडरग्राउंड,
भरो। भरो में से एक बिल टाइप का भी होता है, बरो उसे कहा जाता है। द ड्वेलिंग प्लेस जो रहने का स्थान होता है। इफ एन एनिमल अंडरग्राउंड जो जानवर अंडरग्राउंड भूमिगत जो सुरंग बना लेते हैं उसे भी बरो कहा जाता है। अगला वर्ड है बुटीक। बुटीक का मतलब होता है ये स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स कॉस्मेटिक etc। एक ऐसी दुकान होती है जहाँ पर फैशनेबल कपड़े, क्लॉथ और कॉस्मेटिक सामग्री मिलती है, से क्रीम पाउडर वगैरह बिक्री होती है, उसे कहा जाता है बुटीक। अगला वर्ड है ब्रश। ब्रश का मतलब होता है सिकोड़ना और ब्रश का मीन होता है ए पेयर ऑफ पिजन्स। जो कबूतरों का जोड़ा होता है उसे भी ब्रश कहा जाता है। अगला वर्ड है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता, ब्रीफनेस या शॉर्टनेस ऑफ टाइम, उसे कहते हैं ब्रेविटी। अगला वर्ड है ब्रीवरी। ब्रीवरी का मीन होता है शराब की भट्टी, जहाँ पे शराब वगैरह बनती है। तो ए प्लेस वेयर बियर इज मेड, एक स्थान जहाँ पर बियर बनाई जाती है उसे कहते हैं ब्रीवरी। दूसरा मीनिंग है ब्रीवरी शराब की भट्टी, ए फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बियर्स, जहाँ पर बियर बनती है उसे भी कहते हैं ब्रीवरी। नेक्स्ट वर्ड है ब्रोकेड। ब्रोकेड का मतलब होता है जरी वस्त्र। वोवन फैब्रिक रिचली ऑर्नामेंटेड विद डिजाइंस। वोवन फैब्रिक रिचली ऑर्नामेंटेड, जो बड़े आभूषणों से उसकी गढ़ाई की जाती है, डिजाइन की जाती है, उसे कहा जाता है ब्रोकेड। अगला है बम्पकिन। बम्पकिन का मीन होता है बेढंग आदमी। कोई आदमी है जो बहुत बेढंगा टाइप का है। तो वन हु कम्स फ्रॉम ए विलेज एंड कंसिडर्ड स्टूपिड, कोई है जो गांव से आया है और बड़ा ही कंसिडर्ड, बड़ा ही मूर्ख टाइप का लग रहा है, उसे कहेंगे बम्पकिन। अगला वर्ड है बंगला। ए स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर। एक छोटा सा हाउस है विद ऑल रूम्स, कमरे हैं, वन फ्लोर एक छत है, उसे कहते हैं बंगला। अगला वर्ड है बंटिंग। बंटिंग का मतलब होता है गौरैया या एक कलेक्शन ऑफ फ्लैग। जो झंडों का ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे बंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मीन होता है तानाशाही। तो तानाशाही फ्रेंड्स कह सकते हैं, वो सॉरी नौकरशाही। तो ये गवर्नमेंट रन बाय सिविल सर्वेंट्स, जो अधिकारियों के द्वारा शासन किया जाता है, उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। अगला वर्ड आता है बर्जर। बर्जर क्या है? एक छात्रवृत्ति या एक कॉलेज या विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए छात्र जो होता है, ए पर्सन हु होल्ड्स स्कॉलरशिप एट यूनिवर्सिटी, उसे बर्जर कहा जाता है। बायर क्या है फ्रेंड्स? बायर है गौशाला। ए प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, एक स्थान है जहां पर गायों को रखा जाता है, उसको बायर कहा जाता है। अगला वर्ड है कैकोग्राफिस्ट। तो कैकोग्राफिस्ट क्या है? ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जो स्पेलिंग में बैड है उसे कहते हैं कैकोग्राफिस्ट। क्रैश। कैश क्या है? ए प्लेस वेयर ट्रेजर्स स्टोर्स एनुमेशन आर हिडन, वह स्थान जहाँ पर ट्रेजर्स स्टोर या एनुमेशन खजाने वगैरह या हथियार रखे जाते हैं, उसे कैश कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कैकोफोबिया। कैकोफोबिया फ्रेंड्स ये फियर ऑफ अगलीनेस, जिसको बुराई से, गंदगी से डर लगता है, उसे कहेंगे कैकोफोबिया। अगला है कैडवरस। कैडवरस मतलब सब होता है, दैट विच कार्प्स लाइक, जो बिल्कुल लाश के समान होता है, उसे कैडवरस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है कैजुअल। कैजुअल का मीन होता है झूठ बोलना, बहलाना फुसलाना, यानी परसुएड बाय फ्लैटरी, किसी को चापलूसी के द्वारा बहला फुसला लेना, उसे कहते हैं कैजुअल। अगला वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेख, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसे कहेंगे सुलेख यानी कैलीग्राफी। तो फ्रेंड्स आज के लिए ये लेक्चर इतना ही रखेंगे और इसके आगे हम वर्ड को बढ़ाएंगे और अगले लेक्चर में आपको इसके आगे के वर्ड मिलेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक, लाइक करिए और वीडियो अंत तक देखिए। थैंक यू।